तो देखेंगे सभी लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है। अच्छा, ये ऐसी बात तो नहीं है कि आप इसको पहली बार देख रहे हैं। ऐसा कोई है जो एक्सपोनेंशियल नाम या जो फंक्शन है वो पहली बार सुन रहा है? ये आपने पहली बार पढ़ी थी क्लास 8th या 9th में, जिसका नाम था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, पढ़ा था ना। अब यहाँ पे इसी के थोड़े से बड़े पैमाने पे इसको हमें डिस्कस करना है कि क्या है। पहली बात तो ये दिखता कैसा है, ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा, f of x is equal to a to the power x, a to the power x। ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसकी कुछ खास बातें हम बता दें, लिखवाएंगे नहीं, ऐसे बता देते हैं, समझें। यहाँ जो a है उसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और x जो है वो पावर है और वो वेरिएबल है। क्या है? a जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। a कांस्टेंट जो है पॉजिटिव है। क्या है? और 0 और 1 नहीं है। 0 और 1 नहीं है। क्यों नहीं है आप समझें। अगर 0 की पावर x आप रखते हो तो क्या मिलेगा? 0 की पावर x रखते हो तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और 1 की पावर x रखते हो तो क्या मिलेगा? 1 की पावर कुछ भी रखो क्या मिलेगा? 1। तो एक बात बताओ, ये तो कांस्टेंट है ना। 0 और 1 क्या है? कांस्टेंट। तो आप कुछ भी रख रहे हो तो 0 ही मिल रहा है, 1 में के पावर में भी कुछ भी रख रहे हो तो 1 ही मिल रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो ये 0 की पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में लिमिट में पढ़ेंगे बच के। ठीक है, अब यहां समझे a क्या है। a को हम यहां बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? और यहां लिखते हैं a नॉट इक्वल टू 0 और 1, नॉट इक्वल टू 0 और x जो है यहां पे वो हमारा वेरिएबल है। क्या है? और एक और बात ले लें कि a जो है हम यहाँ 0 से बड़ा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 0 से बड़ा। अब ये सारी बातें हम क्यों चर्चा कर रहे हैं बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें कि 0 की पावर x रखें। क्या रखें? तो ये हमेशा 0 आएगा और ये आपका कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अभी हम लोग पढ़ के आए। उसी तरीके से अगर हम 1 की पावर x रखें तो x कुछ भी रखें, ये हमेशा क्या आएगा? और ये भी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन। इसीलिए हम 0 और 1 ना रखें तो बेहतर है। अब रही बात कि सर आपने a 0 से बड़ा क्यों रखा है। हम a 0 से बड़ा इसीलिए रखे हैं कि अगर a नेगेटिव हुआ, क्या हुआ? तो हर बार रियल नंबर तो नहीं देगा, हो सकता है वो इमेजिनरी दे जाए। क्या दे जाए? सर कैसे पता चला? फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के लिए आपको, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होंगे ना पढ़े होंगे, कि एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि a क्यों जरूरी है, इसको समझना कि अगर मान लो -4 की पावर 0.5 है, a 0 से छोटा है और x को हमने क्या रखा? 0.5, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है। x बिलोंग्स टू क्या है बच्चे? r है ना। अगर ये रखा तो एक बात बताओ, ये रूट अंडर -4 ऐसा नहीं है क्या? 0.5 का पावर क्या होता है? और तुमने ये तो बात जानते हो कि रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी मतलब एक ऐसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर तो नहीं है। हाँ या ना बोलो। इसीलिए सारे कंडीशन जरूरी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कि a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, a 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 1 पे कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस प्रारूप में जो हमें फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब रही बात कि ये फंक्शन दिखता कैसा है, इसका ग्राफ क्या है, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है। तो इसके दो ग्राफ बनते हैं। कितने? अब हम ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। सब दिया बेटा, सब दिया। रुक दिखाते अभी कहाँ दिया। हाँ हाँ बिल्कुल है, बस हाँ नहीं मिल रहा है ना। पीछे देख, छुपा के दिया होगा पीछे। कहाँ पे? पीछे एनसीईआरटी के पीछे। और एनसीईआरटी के दुनिया से बाहर निकल जाओ, भूल जा 10th गया। नहीं तो ढूंढ रहा था मैं इसमें। हाँ ढूंढो। हाँ देखें ग्राफ, देखें इसका। ये अगर आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस और क्या है बच्चे? y एक्सिस। तो इसका पहला जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, जहां पे a वाला पॉइंट जो है वो आपका 0,1 क्या है बच्चे? और दूसरा जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। दूसरा ग्राफ ऐसे बनेगा, ये आपका क्या है बच्चे? 0,1। ये कंडीशन क्या है हम बता रहे हैं, ये उस समय बनेगा जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और ये उस समय बनेगा जब a की वैल्यू 0 से लेके किसके बीच में होगी? 1 के बीच में। ऐसा क्यों हुआ आप समझ। जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे, जैसे जैसे, अगर मान लो कि a की जगह 1 से बड़ी कोई वैल्यू रख, कोई भी वैल्यू आप अपनी इच्छा से रखें, 1 से बड़ी पॉजिटिव 5 रखना चाहते। एक बात बता,
5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। जैसे जैसे तुम x बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है? कोई डाउट है इसमें? अगर नेगेटिव में जाते हो, x नेगेटिव हो सकता है, x नेगेटिव तो 5 की पावर -1 1/5, 5 की पावर -2 1/25, 5 की पावर -3 1/125। ये घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? 1/5 1/25 घट रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो का अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है? एक पॉइंट ऐसा आएगा जब x टेंड्स टू -इन्फिनिटी होगा, उस समय ये जो f ऑफ x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। क्या ये हम बात बोल रहे हैं? टेंड्स टू मतलब समझ में आ रहा है? टेंड्स टू मतलब होता है अप्रोच करना। क्या करना? अच्छा एक बात बताओ, इस दोनों ग्राफ को देख के बताएं कि जो डोमेन है क्या है बच्चे? वो क्या है? डोमेन मतलब x होता है। क्या r दिख रहा है सभी को? और जो इसकी रेंज है क्या है? वो आपको 0 से लेके इनफाइनाइट दिख रहा होगा। केवल पॉजिटिव, केवल ये बात हम बचपन से जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लास 8 में भी पढ़ा था। बच्चे बोलते हैं सर कैसे 8 की पावर -2? 8 की पावर -2 1/64 होगा, ना कि नेगेटिव होगा। अरे समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा इसमें एक और बात कि अगर मान लो a ग्रेटर देन 1, अभी इस पे क्वेश्चन करके आपको हम बताएंगे, थोड़ी सी इसकी जरूरी बात और ले लें कि मान लीजिए x1 ग्रेटर देन x2 है एंड a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन, तो एक बात याद रखें, a की पावर x1 भी a की पावर x2 से बड़ी होगी। सोच ले, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? अगर x1 x2 से बड़ा है तो a की पावर x1 भी क्या होगा? a की पावर x2 से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर a की वैल्यू 3 ले लिए, क्या ले लिए? और 3x1 की वैल्यू कुछ ले ले, 5 ले ले, और x2 की वैल्यू क्या ले ले आप? 2 ले ले। ऐसा लिख सकते हैं। देख एग्जांपल के तौर पे a हमने ले लिया, कितना लिया? a 3 ले लिया। x1 की वैल्यू कुछ 5 ले ले, x2 की वैल्यू आप ले लो कुछ 7, ऐसा ले लिए। x1 ग्रेटर देन, अच्छा x1 ग्रेटर देन x2 है तो 2 लेना पड़ेगा। हाँ या ना बोल? एक बात बता, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2 दोनों में बड़ा कौन सा है? क्या ये बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? अरे हाँ या ना? लेकिन अगर a जो है, दूसरा पॉइंट समझना, a जो है वो 0 से लेके किसके बीच में हो जाए बच्चे? तो कहता है कि अगर x3 ग्रेटर देन x4 है, x3 ग्रेटर देन, तो कहता है a की पावर x3 जो होगा वो लेस देन होगा a की पावर x4 से। सोच ले, ये पलट गया। क्या हो गया? हाँ देखना पलट गया ना। 0 से 1, 0 से जैसे 1/2 ले ले, a की वैल्यू क्या ले लो? अच्छा अब एक x3 ले लो, जो हम ले लेते हैं 3, क्या ले लेते हैं? थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, और x3 हम 4 ले लिए और x4 हम ले लिए 3। हाँ या ना बोल? एक बात बता, 1/2 की पावर x3 कितना लिया? 4, और 1/2 की पावर 3, बता इसमें बड़ा कौन सा है? तो देख तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुई नहीं हुई? अरे अभी x3 बड़ा था किससे? x4 से। लेकिन ये जब पावर में आया तो क्या हो गया? छोटा। क्यों सर? ये डिक्रीजिंग है। क्या है? देखना, अगर ये जैसे जैसे x हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे y घट रहा है। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? देख बेस तो दोनों का सेम रखना पड़ेगा। इसका इस्तेमाल हम करेंगे इंटीग्रेशन में। किसमें? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। आप वहां अगर इस बात को लेके जाएंगे कि हम इंटीग्रेट करके बता देंगे कौन बड़ा कौन छोटा, तो किसी जिंदगी में वो सॉल्व ना होगा। वो एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं जो प्रॉपर्टी पे सॉल्व किए जाते हैं कि इंटीग्रेशन है, ये दोनों का लिमिट जो है वो सेम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? मतलब ये भी 1 से लेकर 2 तक, ये भी 1 से लेकर 2 तक। तो ऑब्वियस सी बात है 1 से 2 तक वो इंटीग्रेट होकर जो वैल्यू आएगी, अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बड़ी है तो वो बड़ी आएगी, उधर वाली छोटी है तो छोटी आएगी। तो ऐसे आप देखोगे पीवाईक्यूज खोलोगे अगर, तो ऐसा दिया होगा I1 ग्रेटर देन R2, I2 लेस देन I1। अब बच्चे सोच रहे हैं इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल लेंगे, संभव ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं होगा। बेसिकली वो फंक्शन को इन्वॉल्व कर रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सिंपल कंसेप्ट क्या है भैया? a की वैल्यू 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। x बिलोंग्स टू r है, उसी को हम डोमेन बोल रहे हैं, और रेंज हमेशा 0 से y, 0 से इंफिनिटी आएगा, मतलब कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर a 1 से बड़ा है और उसका पावर x1 जो है वो x2 से बड़ा है, तो a x1 बड़ा होगा किससे? a x2 से। और अगर वो 0 से 1 के बीच में है और x3 x4 से बड़ा है, तो a x की पावर 3 जो है वो छोटा हो जाएगा a x की पावर 4 से। क्या ये बात समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और कैसे हम उसको डील करेंगे, 2-3 क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे।
ओ उधर वो पुल बता रहा था ना। अब इसको समझने के लिए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि पूरी तरीके से इस कंसेप्ट को हम समझ पाए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन f of x is equal to root under 1 minus 5 की पावर x डिवाइडेड बाई 7 की पावर माइनस x माइनस 7 की पावर माइनस x माइनस 7। ये हमारे पास दिया है, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप दिख रहा है और इससे हमें डोमेन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अब डोमेन का कंसेप्ट यही है कि रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए भैया? पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ या ना बोलो? यानी पहला तो कंडीशन यही है कि 1 माइनस 5 की पावर x डिवाइडेड बाई 7 की पावर माइनस x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ या ना बोलेगा? तो एक और काम करें और यहां से अगर हम इसको ऐसे लिख दें 5 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 की पावर माइनस x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, तो किसी को कोई एतराज है क्या? क्या किया? माइनस को कॉमन किया और साइन ऑफ इनइक्वालिटी को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अरे आया नहीं आया? अब इस तरीके का एक्सप्रेशन, माइनस यहां से कॉमन किया तो माइनस हटाने के लिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यस और नो? और इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया वेवी कर्व। क्या बताया? तो वेवी कर्व करने के लिए सबसे पहली बात है कि 5 की पावर x माइनस 1 को 0 करना है, तो 5 की पावर x 1 होना है, तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू 0 आनी है। क्या ये बात सभी को पता है? बचपन में किया है या एक्सप्लेन करें? ये बात सभी को पता है ना कि 5 की पावर 0 क्या है? तो बेस सेम है तो पावर को कंपेयर किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आया। उसी तरीके से दूसरा वाला पोर्शन 7 की पावर माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा 7 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 7 की पावर 1, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1। अरे आया नहीं आया? तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? इधर माइनस 1 और इधर हमें चाहिए 0 से छोटा, 0 से तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कोई भी वैल्यू अगर रखें, चलो 0 से बड़ा रख के देख लेते हैं। 0 से बड़ा जब रखेंगे तो 5 की पावर 2 रख ले। क्या रख ले? अरे रखें 5 की पावर 2 कितना आ गया? 5 की पावर 2 20। अच्छा पूरा सॉल्व करें 24 पॉजिटिव है ऊपर, और यहाँ 7 की पावर क्या रख रहे हैं हम? 2 रख रहे हैं, तो 7 की पावर 2 1/40 1/40, तो इधर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा नीचे वाला? अरे भैया इतना तो आना चाहिए। 1/40, 7 की पावर 2 है तो 1/49 और माइनस का 7 क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? देवी रहम करे, 1/49 0 पॉइंट समथिंग होता है, 0 पॉइंट समथिंग में से माइनस 7 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव? और पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव कैसा आएगा? अरे आया। तो यहाँ कैसा आना चाहिए और यहाँ कैसा आना चाहिए? ये मैजिक है। इसको बेबी कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप रख के चेक कर लो, -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू रख के देख लो, -1.5 सॉरी -0.5, उस पे कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऊपर भी नेगेटिव आएगा और नीचे भी नेगेटिव आएगा। बात समझ में? हमें क्या चाहिए? नेगेटिव या पॉजिटिव? हमें क्या चाहिए? नेगेटिव या पॉजिटिव? इस वाले इनइक्वालिटी में देखें नेगेटिव चाहिए। क्या चाहिए? तो क्या लिखोगे भैया? x बिलोंग्स टू -∞ से -1 ओपन क्लोज यूनियन 0 से अभी रुक जा, अभी गलत काटेंगे तुम लोग को, अभी फिर ऊपर से डंडा मंगा रहे हो उधर से। सर क्लोज 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 से लेके इनफाइनाइट। अभी ओपन लिखवा दिया, क्लोज लिखवा दिया। बता कौन सा ओपन कौन सा क्लोज? सर ये वाला 0 वाला 0 वाला क्लोज या ओपन? 0 क्लोज और 1 ओपन। 1 भी क्लोज है ना? अरे ये 1 हो सकता है क्या? डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? नहीं, ओपन ही तो बता रहा हूँ। सर मैंने 0 वाला तो बोला था। सॉरी शक्तिमान, सॉरी सर पीछे वाला मेरे को फंसा देता है। हाँ देखिए भैया, ये जो 7 यहाँ x की वैल्यू जो -1 आई है, इधर x की वैल्यू जो -1 आई है, ये -1 के बराबर हम रख नहीं सकते। क्यों नहीं सकते? क्योंकि उस समय डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। तो इसको हमें कैसा रखना पड़ेगा? ये ओपन इंटरवल है, जबकि 0 हो सकता है। ऊपर हमारा जो ये वैल्यू 0 आया है वो हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो तो कोई दिक्कत वाली बात। अरे आया नहीं आया? एक और क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा फाइंड द डोमेन ऑफ f of x is equal to root under 0.625
0.625 टू दी पावर 4 माइनस 3x, 4 माइनस कितना है 3x माइनस 1.6 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 8, x मल्टीप्लाइड बाई कितना x प्लस 8। इसका हमें डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन। रूट के अंदर की क्वांटिटी फिर से क्या होनी है भैया? पॉजिटिव। क्या इसको ऐसे लिखें 0.625 टू दी पावर 4 माइनस 3x माइनस 1.6 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ या ना बोलो? यस सर। तो क्या हम इसको ऐसे लिखें 0.625 की पावर 4 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 8 आया। यस सर। अब थोड़ा साइड वर्क करते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका यही है कि बेस और पावर्स को इक्वेट किया जाता है। अदरवाइज हम लॉग का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। अभी हमने लॉग पढ़ा नहीं है तो हम उसके तरफ के क्वेश्चंस आपको कराने गए, यानी इसे हमें बेस को सेम करना ही पड़ेगा, तभी हम इसको क्या कर पाएंगे इक्वेट। तो थोड़ा सोच कि क्या 1.6 किसको भैया 1.6 को अगर हम 16/10 लिख दे तो कोई दिक्कत, और इसको हम 8/5 लिख दे तो कोई दिक्कत? ओके ठीक है। 0.625 को 625/100 लिख दे और 5 से काटे, 5 एकम 5 हाँ या ना, और 5 से 200, फिर एक आएगा 25 25 और ये कितना 100 बहुत बढ़िया, 40 और फिर ये 5 25 और 8 5 40। क्या ये 5/8 आया? क्या ये एक दूसरे का उल्टा दिख रहा है? तो थोड़ा काम करते हैं, पहले इसको इस तरीके से लिखते हैं, यानी ये वाली चीज जो है वो है 5/8 की पावर 4 माइनस 3x, यस और नो? और ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू ए है 8/5 8/5 की पावर कितनी x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 8। क्या हम इसको इक्वेट कर पाएंगे? अभी नहीं, लेकिन ये काम कर सकते हैं माइनस कॉमन करके। क्या भैया माइनस कॉमन करके इसको 5/8 की जगह हम क्या लिखते हैं? अभी लिख देते हैं एक स्टेप आपके लिए। 5/8 की पावर माइनस कॉमन किया तो 3x माइनस 4 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 8। आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या अब इसको भी 8/5 लिख दें और इसको हम 3x माइनस 4 लिख दें, ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5 x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई? बेस सेम है तो पावर भी सेम रिलेशन को फॉलो करेगा, यानी आप बोल सकते हो कि 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8x। हाँ या ना बोल? थोड़ा ध्यान से देख, तो इस साइड लेके आएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 8x माइनस का x स्क्वायर और माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ या ना बोल? अगर आप यहां से कॉमन कर ले रहे हैं नेगेटिव, क्या तो ये माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 5x, कितना और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4, और माइनस है तो लेस देन इक्वल टू 0। हाँ या ना बोले? और जैसे ये लेस देन इक्वल टू 0 आया, हम इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर पा रहे हैं क्या? यस सर। आ रहा नहीं आ रहा है? x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये आ गया x प्लस 4 और x प्लस ठीक है लेस देन इक्वल टू 0। अब वेवी कर्व लगाने, हमें तो पता है चोंच मेथड बताया था कि किसके बीच में लाई करेगा, छोटे से छोटे और बड़े के बीच में। छोटा कौन सा? -4, तो लिख दे x बिलोंग्स टू -4 से -1 क्लोज इंटरवल। अरे आया नहीं आया? जिनको नहीं आया उनके लिए वेवी कर्व -4 -1 -4 -1 -1 से बड़ा कोई वैल्यू रखो, -1 से बड़ा क्या आएगा 0 रखेगा इसमें तो एक ऐसा पॉजिटिव ए रखा। तुम्हें समझ आ रहा है? अरे ऐसे दर्शक ना बनो, मुख दर्शक। 0 रखेंगे तो 0 प्लस 4 क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 0 प्लस 1 क्या रखेगा पॉजिटिव। तो यहाँ कैसा आएगा बच्चे पॉजिटिव, इधर कैसा आएगा और यहाँ कैसा आएगा। तुम्हें चाहिए क्या? तो नेगेटिव किस इंटरवल में है? अरे आया नहीं आया? क्या सभी को क्लियर है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है और इसको डील करने का तरीका क्या है? ये अब और चीजों के साथ मिक्स होके आएगा, समझ में आ रहा है? ये अपने अलग अलग प्रारूप यानी बहुरूपिया बन के अलग अलग क्वेश्चंस में घुसेगा और आपको डराएगा नहीं, आपको अंतरिम सुख देगा कि भैया इस तरीके की चीजों को करो और गौरवान्वित महसूस करो क्योंकि दुनिया नहीं जानती इसके बारे में है, क्योंकि तुम दूसरों से अलग बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते। नहीं, इसी भीड़ में शामिल हो जाओ, तुम भी बीजेपी का झंडा उठा के चलो। क्लियर है? अरे कोई कंफ्यूजन है इसमें? नोट करें सभी।